आईपीएल 2026 से मुंबई इंडियंस की टीम बाहर हो गई है, लेकिन मुंबई की चर्चा उसके प्रदर्शन से ज़्यादा अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं टीम के माहौल को लेकर। कभी मैनेजमेंट रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या, सूर्या बीच में आ जा रहे हैं। इन्हीं 3-4 खिलाड़ियों को लेकर लगातार बात सामने आई है, लेकिन आरसीबी और एमआई के मुकाबले के दौरान अचानक से एक और खबर सामने आती है कि शायद क्या हार्दिक पांड्या ने मुंबई को छोड़ दिया या मुंबई ने हार्दिक पांड्या को निकाल दिया। इसी पर चर्चा करेंगे। अंकल सर हमारे साथ हैं। सर, मुंबई इंडियंस को लेकर अगर आप देखिए, शुरुआत से पूरा सीजन खत्म हो रहा है, प्रदर्शन भी ढंग का नहीं हो रहा है, लेकिन हार्दिक पांड्या कप्तानी है या नहीं, उस पर ज्यादा चर्चा है। बिल्कुल, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटा दिया है, उनको सैक कर दिया है और इस सीजन वो और कप्तानी नहीं करेंगे। हालांकि मुंबई इंडियंस की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया, उनके सूत्र भी मुंह पर जो है वो ताला लगाकर बैठे हैं। लेकिन अगर आप टीम का परफॉर्मेंस देखेंगे शुभेंदु, तो ये होना ही था। एक समय था जब हर अल्टरनेट ईयर पर मुंबई इंडियंस जो है वो खिताब जीतने या प्लेऑफ में जाने की संभावना में रहती थी। इस बार साल 2020 से ऐसा हो गया है कि हर अल्टरनेट साल मुंबई इंडियंस कहीं ना कहीं पहली टीम बन जाती है जो प्लेऑफ की रेस से बाहर होती है। इस सीजन भी मुंबई इंडियंस पहली टीम बनी, आरसीबी के जीतते ही मुंबई इंडियंस भी बाहर हो गई, लखनऊ सुपर जायंट्स भी बाहर हो गई। लखनऊ की बात कभी और करेंगे, लेकिन मुंबई इंडियंस बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ सालों से, जब से साल 2024 में हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस लाया गया था, उसके बाद से इस टीम में कुछ भी शुभेंदु ठीक नहीं हो रहा है। ये लगा सर कि शायद वो जो काम उन्होंने गुजरात के लिए किया, यहाँ पर भी आकर इनको चैंपियन बना देंगे, और नाम भी इनके पास बड़े बड़े हैं, सारे एक से एक चैंपियन खिलाड़ी हैं। तब जब आप खराब करते हैं तो फिर चर्चा भी ज्यादा होती है। बिल्कुल, और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कल रात को जब आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला चल रहा था, उस बीच खबर आती है, सोशल मीडिया पर ये बात होती है कि यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से। थोड़ी देर बाद रात को 12:30 बजे के आसपास ये खबर आती है कि वापस हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को फॉलो किया है। हालांकि तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव या फिर अगर आप देखें तो रोहित शर्मा को हार्दिक पांड्या फॉलो नहीं करते हैं, उनको भी अनफॉलो कर दिया। और हार्दिक पांड्या की मंगेतर कहिए, गर्लफ्रेंड कहिए, उन्होंने भी मुंबई इंडियंस को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अनफॉलो कर दिया है। हार्दिक पांड्या ने सिर्फ एक ऐसा पोस्ट रखा है जो मुंबई इंडियंस से रिलेटेड है इस सीजन का, जब वो बतौर कप्तान होटल ट्राइडेंट में, जो कि मुंबई इंडियंस का होटल था मुंबई में इस बार, वहां पर चेक इन करते हैं। एक सिर्फ वो वीडियो उन्होंने रखी हुई थी, इसके अलावा हर पोस्ट को छोड़ दिया है। और अगर शुभेंदु आप भी अपनी बात बताइएगा, आपको क्या लगता है कि जब इस सीजन मुंबई इंडियंस पहला मैच जीती, उसके बाद जब लगातार हार रही थी, उसके बाद हार्दिक पांड्या ने लगातार ये बात कही कि भाई बड़े कॉल लेने की जरूरत है। शायद तब वो रोहित शर्मा, सूर्या या तिलक की तरफ इशारा कर रहे थे, बुमराह की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन बड़ा कॉल नहीं लिया गया। खुद ही बाहर हो गए। वो उनको खुद इंजरी की बात की गई। देखिए, उनके पीठ में एक दिक्कत, जब उन्होंने एक सर्जरी करवाई थी उसके बाद से ये दिक्कत रही है, लेकिन वो इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रही है। और एक मैच, दो मैच बाहर बैठाए गए हैं या खुद बैठे हैं। अगर आप देखिए अनफॉलो कर रहे हैं वो, अगर अपने पोस्ट भी हटा रहे हैं तो कुछ तो ऐसा रीजन होगा कि जाहिर सी बात है कि खुश तो नहीं है उस टीम में। और अचानक से अगर आप बड़े कॉल लेने की बात कर रहे हो, फिर कुछ मुकाबलों में खुद ही बाहर हो जा रहे हो और लोगों को क्लियर नहीं समझ में आ रहा है कि आपको इंजरी मैच के दौरान तो नहीं हुई थी। ये मतलब जिसने भी मैच देखा सबको पता है कि मैच के दौरान नहीं हुई, लेकिन बाहर कहीं प्रैक्टिस के दौरान चोट हो गई, क्या हो गई वो नहीं पता। ट्रेवल भी करते हुए नहीं कर रहे हैं टीम के साथ, खबर भी आती है जुड़ते जरूर हैं टीम के साथ, लेकिन बाद में मुकाबले के दौरान ग्राउंड पर भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुंबई इंडियंस को कहीं ना कहीं फिर से वो विवाद में ला रही है। और कहीं ना कहीं सर यही हाल हो रखा है मुंबई का। मतलब अगर हम चेन्नई का देखते हैं कि उनकी भी टीम खराब करती है, उनके भी 1-2 सीजन अगर आप देखें चैंपियन नहीं बने, पर ये खबरें नहीं आती उनकी टीम से कि आपस में लड़ाई हो गई है, ये भाग गया। देखिए, पिछले 2-3 सीजन से मुंबई इंडियंस में का ड्रेसिंग रूम जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ये हम सभी को पता है। और एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि हार्दिक पांड्या जब इस आईपीएल से ठीक पहले आपने T20 वर्ल्ड कप जीता, तब मैदान में, टीम होटल में हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये सब एकजुट नजर आते थे। और इस साल ऐसा लगा था मुझे कि मुंबई इंडियंस में वो जो ड्रेसिंग रूम शेयर्ड होने वाली बात है ना, वो इस वक्त कहीं ना कहीं इस बार खत्म होगी, क्योंकि इंडियन टीम में सबसे ज्यादा प्लेयर्स मुंबई इंडियंस के हैं, चाहे वो हार्दिक हो, तिलक हो, सूर्या हो, बुमराह हो, ये सब आपको नजर आते हैं, लगातार नजर आते हैं और वो बॉन्डिंग भी दिखती है। लेकिन जैसे ही आईपीएल आया वो बॉन्डिंग नहीं मालूम कहाँ चली गई। सर उसके पीछे का रीजन ये था ना कि आपके
आपका रन आ नहीं रहे। सूर्या अगर आप देखिए पूरे सीजन फेल हैं, और वहीं बुमराह से जितनी उम्मीद करते हैं उनसे विकेट नहीं आ रही। तिलक वर्मा की 2-3 पारियां अच्छी आई हैं, तो आप खराब कर रहे हो। कहीं ना कहीं किसी के ऊपर तो ये गाज गिरने वाली थी, और उसमें कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या लपेटे में आ गए। और ये लगातार सोशल मीडिया पर भी लोग यही लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं चर्चा लोग यही कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि आपको जो ट्रेड वाली डील फिर से अगले आईपीएल से पहले ये फिर दिख सकती है। हाँ, अब हार्दिक पांड्या चाहेंगे ना, अगर उनकी वो इज्जत उस टीम में नहीं है और उनके कप्तानी में टीम अच्छा नहीं कर रही है, खिलाड़ी साथ नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो टीम को छोड़ना चाहेंगे। ही वुड वांट कि वो इस टीम के साथ ना रहे और किसी टीम में जाए। जब आईपीएल 2022 शुरू हो रहा था तब ये खबरें आ रही थी कि हार्दिक पांड्या जो है वो जाना चाहते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स में, केएल राहुल के साथ खेलना चाहते हैं, उनकी कप्तानी में खेलना चाहते हैं, ये सारी खबरें आ रही थी। लेकिन बाद में आशीष नेहरा ने उनको फ़ोन किया और उनको कहा कि भाई आप मेरी टीम में आ जाइए, आप गुजरात में आइए, आप कप्तानी करिए। फिर वो गुजरात टाइटंस में गए। और मुंबई इंडियंस का हार्दिक पांड्या के जीवन में और हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमेशा से रहा है। अगर आप देखेंगे तो हार्दिक पांड्या की खोज जो है वो मुंबई इंडियंस ने की। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक को इतना बड़ा बनाया जिसकी आज जिस तरीके के वो ऑलराउंडर है, शायद ही दुनिया में किसी और टीम के पास इस किस्म का ऑलराउंडर। एमआई चैंपियन बनी, उसमें भी इनका भी योगदान था। लगातार इन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया, ये कुणाल पांड्या दोनों ही बेहतर करते थे। लेकिन अभी 3 मैच बचे हैं शुभेंदु मुंबई इंडियंस के। एक मुकाबला उनको धर्मशाला में खेलना है, एक मुकाबला उनको शायद ईडन गार्डन्स में खेलना है, और एक और मुकाबला कहीं पर खेलना है उनको, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन क्या लगता है इन तीनों मैचेस में आपको और दर्शकों को हार्दिक पांड्या मैदान पर नजर आएंगे? अब देखिए सर, ये जो कंट्रोवर्सी हो गई है कि फॉलो नहीं कर रहे हैं, अनफॉलो वाला चल रहा है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल है कि हार्दिक पांड्या दिखें। कहीं ना कहीं गेम ओवर हो चुका है, गेम ओवर है उनका मामला खत्म है। शायद ही सीजन दिखे, इस सीजन सूर्या ही। हार्दिक नहीं तो कौन? अभी के हिसाब से अगर आप देखें भले से फेल चल रहे हैं, पर सूर्या को ही कप्तानी करनी पड़ेगी। क्योंकि टीम कैसे जीतेगी अगर आप सर, सूर्या क्या है कि सूर्या के लिए भी ये जरूरी है कि अगर वो खेलनी टीम के लिए, अगर उनको इंडियन टीम में अपनी जगह बनानी, आप खेलो अच्छा कर पाओ तो उनके लिए से बेहतर, और मुंबई उनको बैक करेगी। हार्दिक का क्या है कि ऐसा लगता है कि सर हार्दिक अगर मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि अगर सूर्या खेल भी रहे हैं, लेडी लक काम आए उनकी, उनको बेटी भी हुई है, घर में लक्ष्मी आई है, और लेडी लक काम करे और सूर्या अपने खराब फॉर्म से निकल कर। क्योंकि एक चीज है, सूर्या ठीक है टीम हार रही है, पर सूर्या की कप्तानी में ऐसा लग रहा है कि बाकी के खिलाड़ी भी जान लगा रहे हैं जीतने के लिए। हार्दिक के समय ऐसा लगता है कि हार्दिक कोई खिलाड़ी फील्डिंग भी खराब हो रही है, वो बॉडी लैंग्वेज बेहतर लगती नहीं है। उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि सूर्या के साथ मुंबई शायद आगे कप्तानी के तौर पर जाएगी, आगे बढ़ेगी। देखते हैं क्या होता है। लेकिन जब मुंबई इंडियंस का लगभग इस सीजन पत्ता कट गया था, प्लेऑफ्स के रेस से बाहर हो गई थी, उसके बाद से हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं। अब ये फैसला हार्दिक ने लिया है या मुंबई इंडियंस ने लिया है, इसका पता आने वाले दिनों में चलेगा। लेकिन स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं।